गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ बायोलॉजी। आज हम क्लास 12 में स्टार्ट करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हम इसको उसमें पढ़ रहे हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो होता है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं गायनोसियम बोला जाता है। क्या बोलते हैं? गायनोसियम। प्लांट में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है उसको क्या बोलते हैं? गायनोसियम बोलते हैं। और गायनोसियम की जो यूनिट होती है इसको बोला जाता है पिस्टल, या इसी को बोलते हैं कार्पेल। दो टर्म हम यहां पर यूज करते हैं। एक टर्म यूज करते हैं मोनो कार्पिलरी, ये पहला है। दूसरा है मल्टी कार्पिलरी। क्या क्या? मोनो कार्पिलरी और मल्टी कार्पिलरी। मोनो का मतलब क्या होता है? एक, और मल्टी का मतलब क्या होता है? मेनी। अगर एक है नंबर तो क्या बोलोगे? मोनो, ठीक है। अगर एक नंबर है तो क्या बोलोगे? मोनो, और कई सारे हैं तो क्या बोलोगे? मल्टी। कार्पिलरी का मतलब होता है कार्पेल। मोनो कार्पिलरी मतलब गायनोसियम में क्या है? सिंगल कार्पेल है। क्या है? सिंगल कार्पेल, ठीक। और मल्टी का मतलब क्या होता है? मेनी कार्पेल। अगर गायनोसियम कई सारे कार्पेल कंटेन करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? मल्टी कार्पिलरी को, ठीक है। अब इसी मल्टी कार्पिलरी में कुछ टर्म आते हैं। पहला टर्म आता है सिनकार्पस। सिनकार्पस, सिन का मतलब होता है फ्यूज। सिन का मतलब क्या होता है? फ्यूज। तो कहता है मेनी कार्पल हो, और ये कार्पल क्या हो? मेनी कार्पल आर फ्यूज। अगर कई सारे कार्पल आपस में क्या हो जाएं? जुड़ जाएं, तो हम उसको क्या बोलेंगे? हम उसको बोलेंगे सिनकार्पस। इसी में दूसरा टर्म आता है एपोकार्पस। क्या टर्म आएगा? एपोकार्पस। एपोकार्पस में हमसे कहता क्या है? मेनी कार्पल बट दे आर, ये कैसे होते हैं? ये फ्री होते हैं। कई सारे हों और वो कैसे हों? फ्री हों, तो हम उसको क्या बोलते हैं? सिनकार्पल। देखिए मैंने क्या बोला? मैंने बोला फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं? गायनोसियम बोलते हैं। गायनोसियम की यूनिट क्या होती है? पिस्टल या कार्पेल। अगर सिंगल कार्पेल है तो क्या बोलोगे? मोनो कार्पिलरी। कई सारे कार्पेल है तो क्या बोलोगे? मल्टी कार्पिलरी। अब कई सारे में दो कंडीशन आ सकती हैं। पहला है सिन, जहां पर कई सारे कार्पेल आपस में फ्यूज हो जाते हैं। अगर कई सारे कार्पेल आपस में फ्यूज हो जाते हैं उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं सिनकार्पस। और कई सारे कार्पेल अगर फ्री रहते हैं गायनोसियम के अंदर तो उसको क्या बोलते हैं? एपोकार्पस बोलते हैं, ठीक है। इसको नोट कर डालिए। इसके बाद हम इसी में बात करेंगे पार्ट ऑफ गायनोसियम की। तो कहता है गायनोसियम के तीन पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है स्टिग्मा। फर्स्ट पार्ट क्या है? स्टिग्मा। सेकेंड पार्ट स्टाइल। थर्ड पार्ट ओवरी। ये तीन पार्ट होते हैं किसी भी गायनोसियम के। जरा देखिए, हमसे कहता है कि सबसे पहले आपके पास इस तरीके से बेसल पार्ट होता है। फ्लावर का बेसल पार्ट प्रेजेंट होता है। जिसको हम बोलते हैं थैलमस। क्या बोलते हैं? थैलमस। इसी थैलमस से इस तरीके से
ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं स्टिग्मा। क्या बोलोगे? स्टिग्मा। ये पार्ट क्या हो गया? ये हो गया आपका स्टाइल। और ये पार्ट क्या हो गया? ये हो गया आपका ओवरी। ओवरी के अंदर क्या पाया जाता है? ओवरी के अंदर पाया जाता है ओवरी। ओवरी के अंदर जो स्ट्रक्चर होगा उसको क्या बोलोगे? ओवरी। तो ये आपके तीन पार्ट हो गए, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। अब हमसे कहता है कि इन तीनों का काम क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दीस थ्री स्ट्रक्चर? इन तीनों स्ट्रक्चर का फंक्शन क्या है? तो स्टिग्मा क्या है? कहता है इट वर्क एज ए लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन के लिए लैंडिंग प्लेटफॉर्म की तरह बिहेव करता है और पॉलन ग्रेन आकर के बाहर से इसी स्टिग्मा पर क्या करते हैं? लैंड करते हैं। कौन लैंड करता है? पॉलन ग्रेन। तो स्टिग्मा वर्क एज ए लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर द पॉलन ग्रेन। दूसरा हमसे कहता है स्टाइल का क्या फंक्शन है? तो कहता है स्टाइल जो होता है वो स्टिग्मा को ओवरी से जोड़ता है। स्टाइल क्या करेगा? स्टिग्मा को ओवरी से जोड़ेगा। ठीक है, स्टाइल का काम हो गया। अब ओवरी का अगर काम पूछे तो ओवरी एक स्पेस प्रोवाइड करता है। क्या करता है? स्पेस प्रोवाइड करता है फॉर द डेवलपमेंट एंड फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग सेल। एग सेल के डेवलपमेंट, इस ओव्यूल के डेवलपमेंट के लिए और फर्टिलाइजेशन के लिए स्पेस प्रोवाइड करता है कौन? ओवरी। नोट कर डालिए इसको। अब हम इसे में बात करेंगे पॉलन ग्रेन्स की। हमने फ्लावर के चार स्ट्रक्चर पढ़ लिए। हमने पढ़ा कैलिक्स पढ़ा, कोरोला पढ़ा, एंड्रोसियम पढ़ा और ग्राइनोसियम पढ़ा। ठीक है, अब मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो था एंड्रोसियम, उसमें पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता था स्पोरोजिनस सेल से। देखिए कैसे होता है। सबसे पहले हमसे पता है कि हमारे पास एक सिंगल सेल था जिसको हमने नाम दिया स्पोरोजिनस सेल। कैसा नेचर है? डिप्लॉयड नेचर है। डिप्लॉयड का मतलब इसमें क्रोमोसोम पेयर में, जोड़ी में पाए जाते हैं। ठीक है, इसको क्या बोला गया? स्पोरोजिनस सेल। सबसे पहले कहता है कि इस स्पोरोजिनस सेल्स में माइटोसिस डिवीजन हुआ। कौन सा डिवीजन हुआ? माइटोसिस। और इस माइटोसिस डिवीजन के थ्रू जो स्पोरोजिनस सेल हैं दे इंक्रीज देयर नंबर। ये अपना नंबर क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। अभी शुरू में क्या होगा? आपके पास एक सिंगल स्पोरोजिनस सेल रहा होगा और सिंगल स्पोरोजिनस सेल से माइटोसिस डिवीजन के द्वारा कई सारे डिप्लॉयड स्पोरोजिनस सेल्स बनते हैं। फिर क्या करते हैं? क्या मिल गए हमको? मेनी डिप्लॉयड स्पोरोजिनस सेल। अब क्या होता है? इस डिप्लॉयड स्पोरोजिनस सेल में कौन सा डिवीजन होगा? मियोसिस। कौन सा डिवीजन होगा? मियोसिस। ये कैसा डिवीजन है? ये एक रिडक्शनल डिवीजन है जहां पर क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाते हैं? हाफ हो जाते हैं। ठीक, तो कहता है यहां पर जब मियोसिस डिवीजन होता है तो हमको एक स्पोरोजिनस सेल से कितने? एक स्पोरोजिनस सेल से टोटल 4 सेल मिलेंगे। इनको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं पॉलन ग्रेन्स। क्या बोलते हैं? पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, हमको एक सिंपल सा स्ट्रक्चर मिला। डबल मेम्ब्रेन बाउंड, जिसमें आउटर लेयर एक जगह पर थिन थी, जिसकी वजह से वहां पर एक पोर डेवलप हो गया था जिसको हम बोलते हैं जर्म पोर। क्या बोलते हैं? जर्म पोर। क्लियर? स्पोरोजिनस सेल था, माइटोसिस डिवीजन हुआ, स्पोरोजिनस सेल का नंबर बढ़ गया, फिर मियोसिस डिवीजन हुआ। डिप्लॉयड से हमको क्या मिल गया? हैप्लॉयड। ये क्या है? ये हैप्लॉयड है। हैप्लॉयड का मतलब यहाँ पर क्रोमोसोम अनपेयर्ड है, क्रोमोसोम जोड़ी में नहीं पाए जा रहे। दूसरा
इस पॉलन ग्रेन के अंदर फर्दर माइटोसिस डिवीजन होता है। फर्दर क्या होगा, यहाँ पर फर्दर क्या होगा, यहाँ पर फर्दर डिवीजन होगा माइटोसिस का, जिसकी वजह से यहाँ पर दो सेल बन जाते हैं, एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा। इस तरीके से बड़े वाले सेल को हम बोलते हैं वेजिटेटिव सेल। क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव सेल। बड़े वाले सेल को क्या बोलोगे, वेजिटेटिव सेल। और छोटे वाले सेल को हम क्या बोलते हैं, जनरेटिव सेल। क्या बोलते हैं, जनरेटिव सेल। दो सेल हमारे पास बन गए, एक बड़ा एक छोटा। बड़े को क्या बोला, वेजिटेटिव सेल, छोटे को क्या बोला, जनरेटिव सेल। ये जनरेटिव सेल जो होता है ये मेल गैमीट बनाता है। ये क्या बनाता है, ये बनाता है हमको मेल गैमीट्स। मेल गैमीट का फॉर्मेशन जनरेटिव सेल से होता है। और वेजिटेटिव सेल जो है ये क्या बनाता है, ये बनाता है पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन किससे होता है, वेजिटेटिव सेल से होता है। क्लियर होगा। हमको क्या मिला, हमको पॉलन ग्रेन मिला। पॉलन ग्रेन में क्या हुआ, माइटोसिस डिवीजन हुआ, दो सेल बने, एक बड़ा एक छोटा। बड़े वाले को क्या बोला, वेजिटेटिव। छोटे वाले को क्या बोला, जनरेटिव। बड़े वाले का काम क्या है, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन। और छोटे वाले का काम क्या है, मेल गैमीट का फॉर्मेशन। दूसरी चीज, पॉलन ग्रेन की जो आउटर वॉल है इसको बोलते हैं एक्साइन। क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है एक्साइन। और ये किसका बना होता है, ये बना होता है स्पोरो पॉलेनिन का। इसका बना होता है स्पोरो पॉलेनिन का। और अंदर वाली जो बॉल होती है इसको बोलते हैं इंटाइन। क्या बोलते हैं, इंटाइन। और ये किसका बना होता है, ये बना होता है सेलुलोज प्लस पैक्टिन का। किसका बनेगा, सेलुलोज प्लस पैक्टिन का। सेलुलोज और पैक्टिन का मिलकर के बना होता है। ठीक है, तो ये चीजें याद रखिएगा। ये जो जर्म पोर बना है ना, जहां से वेजिटेटिव सेल आपका बॉडी से इस पॉलन ग्रेन से बाहर निकलता है, ये जर्म पोर का फॉर्मेशन स्पोरोपोलिन के थिकनेस आउटर लेयर में एक जगह थिन हो जाने की वजह से बनती है, जिसको हम जर्म पोर बोलते हैं। पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर एक बार फिर से देख लीजिए। इसमें दो वॉल होती है, एक आउटर एक्साइन, एक इनर इंटाइन। आउटर बना होता है स्पोरोपोलिन का, इनर बना होता है सेलुलोज और पैक्टिन का। आउटर लेयर एक जगह पर थिन हो जाती है, जिसकी वजह से वहां पर जर्म पोर का डेवलपमेंट होता है। इसी जर्म पोर से पॉलन ग्रेन से पॉलन ट्यूब बाहर आते हैं। ठीक है, और कौन आएगा, वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल बड़ा है, जनरेटिव सेल छोटा। वेजिटेटिव सेल पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है, जनरेटिव ट्यूब या जनरेटिव सेल मेल गैमीट का। और अभी हमारे पास यहाँ पर दो सेल हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं टू सेल स्टेज ऑफ पॉलन ग्रेन्स। इसको दो सेल स्टेज बोला जाता है, इसका पॉलन ग्रेन का। और टू सेल स्टेज में लगभग तुम्हारा 60% पॉलिनेशन होता है। 60% पॉलिनेशन कब होगा, टू सेल स्टेज में। ठीक है, दूसरा हमसे कहता है कि बाद में क्या होता है कि हमारे पास इसी पॉलन ग्रेन में जो ये इनर वॉल थी, ये इनर जो सेल था हमारे पास, जो इनर सेल था कौन सा, जनरेटिव, ये डिवाइड करके फर्स्ट एंड सेकंड, ये वेजिटेटिव हो गया। और ये क्या हो गए, टू मेल गैमीट्स। और दो मेल गैमीट का फॉर्मेशन किससे हुआ है, जनरेटिव सेल से। तो टोटल सेल कितने हो गए, एक वेजिटेटिव, दो मेल गैमीट, टोटल सेल कितने हो गए, 3। तो इसको 3 सेल स्टेज ऑफ पॉलन ग्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 3 सेल स्टेज ऑफ पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स का ये 3 सेल स्टेज। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। ये रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। ठीक है, और दूसरा हमसे डायमीटर पूछा जाता है, तो 25 to 50 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है पॉलन ग्रेन का। इसको नोट कर डालिए। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, इस पूरी प्रक्रिया को हम बोलते हैं माइक्रो स्पोरोजेनेसिस।
माइक्रो का मतलब होता है छोटा, यहाँ पर छोटे स्पोर का जनरेशन हो रहा है। ये जो पॉलन ग्रेन होता है ना, ये आपका छोटा स्पोर है प्लांट के अंदर, और जब आप एग सेल पढ़ोगे तो उसको मेगा स्पोरोजेनेसिस बोला जाता है। यहाँ पर माइक्रो स्पोर का डेवलपमेंट होता है। तो जो हेडिंग डालिएगा पॉलन ग्रेन, तो वहां पर नीचे लिखिएगा माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, और डेफिनेशन में लिखिएगा डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या मैंने बोला? डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द माइक्रोस्पोर मदर सेल इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे फीमेल गैमीट का डेवलपमेंट, और उसका नाम है मेगास्पोरोजेनेसिस। आज इतने रखते हैं, कल मेगास्पोरोजेनेसिस स्टार्ट करते हैं। थैंक यू।